दोस्तों आपको पता होगा अभी कुछ दिनों पहले विपक्ष ने कैसे एसआईआर के नाम पे नाक रोना रोया था। राहुल गांधी और नौवीं फेल तेजस्वी यादव ने बिहार में वोटर अधिकार यात्रा निकाला था और उससे कोई फ़ायदा भी खास हुआ नहीं। खास क्या फ़ायदा हुआ ही नहीं, क्योंकि बिहार में या फिर पूरे देश में एसआईआर का मुद्दा नहीं था। बिहार में मुद्दा था पलायन का, रोजगार का, ये मुद्दा था। ये मुद्दा तो उठा नहीं, लेकिन एसआईआर का मुद्दा उठा जो कि मुद्दा है ही नहीं। अभी कुछ दिनों पहले ही ब्राज़ीलियन मॉडल दिखा रहे थे राहुल गांधी की, ये ब्राज़ील से लाकर 20 बार की 21 बार की 100 बार वोटिंग करवाया है बीजेपी ने। बीजेपी इतना धांधली कर रही। अरे ब्राज़ील से मॉडल लाने का क्या ज़रूरत था? इंडिया से ही मॉडल उठा देते। ब्राज़ील से मॉडल लाना, फिर उसको वोट दिलवाना, ये कहाँ आदमी करेगा? मतलब आप देखिए किस प्रकार का वो व्यक्ति है राहुल गांधी। मानसिक रोगी है, उसको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। प्रधानमंत्री बनने लायक तो नहीं है, लेकिन देश का एक नागरिक कहलाने लायक भी वो नहीं है, क्योंकि मानसिक रोगी है। एक अगर इसको गलती से ही प्रधानमंत्री चुन लेता है पब्लिक, गलती से भी मैं कह रहा हूँ, ऐसा तो होगा नहीं लेकिन गलती से भी चुन लेता है, एक दिन में ये देश बेचकर खा जाएगा। जो आज देश को बनाया है मोदी ने इतने मेहनत करके, वो एक बंदा खा जाएगा पूरे देश को। ये तो हुआ एसआईआर का। लेकिन अभी जो एसआईआर जो है बंगाल में चल रहा है, बंगाल में ये एसआईआर स्टार्ट भी हो चुका है 4 नवंबर से। पहले क्या था, बिहार में चुनाव का टाइम कम था और एसआईआर उसमें हो रहा था, तो ये विपक्ष वाले सवाल उठा रहे थे कि एसआईआर क्यों हो रहा है, इतना कम समय है, बीजेपी धांधली करना चाहती है, वोट चोरी करना चाहती है। वहीं से वोट चोरी का मुद्दा उठा था, तो अभी तक चल रहा है। आप देखिए वो मुद्दा भी यहाँ नहीं रहा बंगाल में, क्योंकि अभी समय बहुत ज़्यादा है बंगाल में चुनाव के लिए। तो प्रिकॉशन लेते हुए इलेक्शन कमीशन ने सारा मतलब अपना सावधानी बरतते हुए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, जानकारी दिया। उसके बाद एसआईआर अब हो रहा है। 4 नवंबर से एसआईआर जो स्टार्ट हो चुका है बंगाल में, तो ये मुद्दा नहीं रहा। लेकिन फिर भी ममता बनर्जी चिल्ला रही है, लेकिन पूरा तरह से उसको चुप करा दिया गया ममता बनर्जी को। और अभी जो है इसका सुनवाई 11 नवंबर को सीजेआई बीआर गवई जो है ये करने वाले हैं एसआईआर पे इन्वेस्टिगेशन की। इलेक्शन कमीशन ठीक से काम कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है, या फिर बिहार के मामले में भी वो हो रहा है, सीजेआई गवाही ने ही उसको इन्वेस्टिगेशन किया है और वो ही बने इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। और सीआई गवाही कितना करप्ट है आपको पता ही है। वो जो चप्पल चला था वो तो ठीक चला था, लेकिन बस मुंह पर जाकर चिपका नहीं, वो चप्पल चिपक गया था, बहुत अच्छा रहता। इस सीजेआई गवाही नहीं, ये पाकिस्तानी एजेंट का आने लायक है। कोई भी काम आप मंदिर जो है उस पर कहता है ये गवाही की, जाकर खुद भगवान से बोलो वो बनवा देंगे। दूसरे धर्म के ऊपर कह कर दिखाओ, तुमको पता चला देगा। तो ऐसे व्यक्ति को ये नागरिक इंडिया का कहने लायक नहीं है। अगर मंदिर खुद ही आदमी बनाएगा तो बेकार के सरकारी संस्था है, तो ये खैर वो मुद्दा अलग हो गया। लेकिन यहाँ सीजेआई गवाही जो है बिहार का कर रहा है इन्वेस्टिगेशन, बंगाल का कर रहा है और तमिलनाडु में जो हो रहा है उसका भी कर रहा है। लेकिन अभी देखिए बांग्लादेशी रोहिंग्या कितने निकले हैं, ये मैं आपको बताऊंगा तो आप जानकर शौक हो जाएंगे। जब से एसआईआर का अनाउंसमेंट हुआ है बंगाल में, उसके कुछ दिनों के बाद से, जो कि एसआईआर घोषित हुआ है उसके कुछ दिनों के बाद से, घरों से काम करने वाली महिला जो है बॉर्डर जिले से वो भाग रही है। भाई साहब, घरों में जो काम करने वाली महिला है जो बांग्लादेशी रोहिंग्या है, वो लिटरली भाग रही है। आप देखिए ये कौन से जिला है, 24 परगना, जिसमें से नदिया, मुर्शिदाबाद, मालदा। आप देखिए पैटर्न देखिए, मुर्शिदाबाद, मालदा, नदिया, यहीं से जो है हिंदुओं को मारकर भगाया गया था। अभी जो वक्फ बोर्ड कानून पास हुआ था यहीं पे ज़्यादा राइट्स हुआ था, और यहीं से मुस्लिम महिला और जो है पुरुष भाग रहे हैं। तो यहाँ से आप पता चल पड़ा होगा कितना इस इलाके में, यहाँ पे कहते हैं कि हिंदू जो है वो कम हो चुके थे और मुस्लिम के तादाद बढ़ चुके थे। तो ये बांग्लादेशी रोहिंग्या थे। आप देखिए मुर्शिदाबाद, नदिया और मालदा में ही ये राइट्स जो है जो वक्फ बोर्ड का ज़्यादा हुआ था, और यहीं से लोग पलायन कर रहे हैं। ये से पता चलता है कि बांग्लादेशी रोहिंग्या कितने आकर यहाँ बस गए हैं, खास करके कोलकाता में। और हमारे देश के संसाधनों पे जो कि हमारे लोगों का अधिकार होना चाहिए, वो बांग्लादेशी रोहिंग्या उठा रहे हैं। और इसी का वोट लेकर जो है ममता बनर्जी चुनाव में जीतती है और जो है मुस्लिम का सपोर्ट करती है, हिंदू का विरोध करती है। क्यों ना करे? क्योंकि उसको मुस्लिम का ज़्यादा वोट मिलता है बांग्लादेशी रोहिंग्या का। मैंने आपको पहले भी कहा है कि अगर
ऐसा लगेगा इन नेताओं को कि दूसरे देश से वोटर बुलाकर हम जीत रहे हैं, तो वो और वोटर बुलाकर इनलीगल माइग्रेट करेंगे और बुलाकर जीतेंगे। और ये देश जब लगेगा इनको कंगाल होने के तादाद पड़े या फिर उनके गद्दी के पे बात आ चुकी है, तो ये देश को छोड़कर भाग जाएंगे। ये मैंने आपको पहले भी कहा, अभी भी कह रहा हूँ। और ये जो ममता बनर्जी है, ये मुल्ली है, ये मियाँ ने ममता बनर्जी, ये फ्रॉड है, देशद्रोही है। ये देशद्रोही है, लिटरली देशद्रोही है ये, क्योंकि ये जो है फर्जी वोटर से वोट दिलवाकर ये जीतती है। और इसके गुंडे टीएमसी कैसा वहाँ पे आतंक मचा के रखे हुए हैं, ये चीज़ आपको पता होगा। जो भी कलकत्ता से देख रहा होगा ये, तो कलकत्ता वाले लोग ही जान रहे कैसे वो सर्वाइव कर रहे। एक समय में बिहार में जंगल राज जो हुआ करता था, वही बंगाल में जंगल राज है। वो जंगल राज तो छोटा शब्द है, जंगल राज से भी ज़्यादा ही है। बंगाल में जो है दिन दहाड़े रेप हो जाता है, लूट हो जाता है, मर्डर हो जाता है। नेता जब सुरक्षित नहीं है तो आम पब्लिक छोड़ ही दीजिए। बीजेपी के नेताओं को मारकर कुछ दिनों पहले ही माथा फोड़ दिया गया था। कैसे वहाँ के जो है असेंबली भवन से विपक्ष के नेताओं को खींच कर ले जाया जाता है, ममता बनर्जी करवाती है। ममता बनर्जी असेंबली में ही प्रोटेस्ट करती है, पूरा तरह से गाली गलौज करती है। आपको पता है मोदी और अमित शाह पे। इसी के जो मंत्री है शायद से महुआ मोइत्रा, जो कि बोलती है कि अमित शाह के गर्दन को काट कर मेज पर रख देना चाहिए। तो ये बांग्लादेशी रोहिंग्या का मानसिकता है। और ये जो रोहिंग्या है वो रेडिकल इस्लामिस्ट होते हैं, ये कट्टर से भी ज़्यादा हम कह सकते होते हैं। ये दिन दहाड़े लोगों को मार देते हैं, चीर फाड़ देते हैं। तो ऐसे लोगों को यहाँ से खदेड़ कर भगाना चाहिए। और जब भी इंडिया में कोई देश हमला करेगा तो ये लोग अंदर से देश को खोखला करने का काम करेंगे। यही बांग्लादेश रोहिंग्या, इसको खरीद कर भगाना चाहिए। आप रील्स में देखिए, शॉर्ट्स में देखिए, आपको पता चलेगा। बंगाल में जब एसआईआर का अनाउंसमेंट हुआ है, तब से लग रहा है बॉर्डर पे वहाँ पे मेला लगा हुआ है। वो मेला नहीं, वो बांग्लादेशी देशद्रोही रोहिंग्या का वो जमावड़ा है। वो बॉर्डर से भगा रहे हैं हम लोग। ऐसा है, ऐसा नहीं है कि वहाँ पे मेला लगा हुआ है। आप देखिए 4 दिन में कितने घुसपैठिए पाए गए हैं। 4 दिन एसआईआर का हुआ है और 400, लिटरली 404 दिन में बांग्लादेशी रोहिंग्या पकड़े गए हैं। और ये इनलीगल माइग्रेंट है और इसको भगाया गया है वापस बॉर्डर से बाहर। आप ये चीज़ नोट करिए, 4 दिन में 400। तो आप सोचिए, अभी आज जो है 10 नवंबर हो चुका है। तो आप देखिए एक हफ्ते या फिर एक हफ्ते से कम का समय हुआ है, तो इतने समय में कितना बांग्लादेशी रोहिंग्या भाग गए होंगे। आप देखिए, आप पता करिए सोशल मीडिया पे कि बांग्लादेशी रोहिंग्या कितने भागे हैं एसआईआर के बाद। अगर ये बांग्लादेशी रोहिंग्या नहीं होते तो वहाँ डट के खड़ा होते, लेकिन ये क्यों नहीं हुए? क्योंकि जानते हैं कि ये इलीगल है, इलीगल तरीक़ा से बंगाल में वो आए हैं। तो ये चीज़ है। और ऐसे ऐसे लोगों को देश से खदेड़ना चाहिए। और ऐसे ऐसे नेता जो कि टीएमसी की मुल्ली जो है ममता बनर्जी, वैसे वैसे नेता को यहाँ देश से भगा देना चाहिए। और भगाकर बंगाल में इसको पटक देना चाहिए, बांग्लादेश में पटक देना चाहिए कि वह वहीं राजनीतिक करे। अभी देखिए, अब तक कुल जो है फॉर्म बांटे गए हैं 3,04,000 के 40,000 के करीब फॉर्म बांट चुके हैं एसआईआर का। और ये जो है अब बहुत हद तक हो भी चुका होगा। इसमें से 2-3 करोड़ का जो है सर्टिफाई भी कर लिया गया होगा। तो ये चीज़ है और ये माहौल बना हुआ। आपको इस पर डिसाइड करना है कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं। एसआईआर क्या सच में फ्रॉड हो रहा है या देश को स्वच्छ करने के लिए हो रहा है? अभी 12 राज्य में और होना है और केंद्र शासित भी कुछ राज्य हैं। तो जैसे जैसे आप देखिएगा हमारे देश में ऐसा ही होगा, देश का गंदगी जो है वो साफ होगा। और ये जो बांग्लादेशी रोहिंग्या है, ये क्या है? गंदगी है देश में। ममता बनर्जी क्या है? ये देश में गंदगी है, जो कि संविधान को एक व्यक्ति विशेष के लिए चलाती है और एक इनलीगल हरकतों के लिए संविधान को यूज करती है। ये संविधान को मानने वाली उसके भेष में कह सकते हैं भेड़िया है। ऐसे ऐसे लोग, ममता बनर्जी जैसे लोग, इसको भी मारकर भगा देना चाहिए। ये भी देशद्रोही बांग्लादेशी महिला है, ये जो ममता बनर्जी है। तो इस पर आप क्या कहेंगे जरूर कमेंट करके बता सकते हैं। और ज़रूर ये गाली गलौज करने से अच्छा, अगर मेरे कोई कमेंट में गाली गलौज करता है तो उसके लिए बस एक ही संदेश है, जो गाली गलौज करेगा भाई वो बांग्लादेशी रोहिंग्या है, वो देशद्रोही है और इसका जवाब पब्लिक देगी। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।